व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम होई आन वियतनाम। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ वियतनाम में, बट वियतनाम की मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। इतने सारे मैंने व्लॉग्स बनाए हैं एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली थाईलैंड की इतनी सारी वीडियोस हैं, बट वियतनाम पिछले 1-2 सालों में इतनी फेमस डेस्टिनेशन हो गई है टूरिज़्म के लिए। स्पेशली इंडिया से इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वियतनाम, तो मैंने सोचा कि मैं भी वियतनाम की एक वीडियो बनाऊँ। एंड वियतनाम में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो फेमस है टूरिज़्म के लिए। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो एक तो है हनोई, दूसरी है ये होई आन जहाँ पे अभी मैं हूँ, एंड दनांग भी बहुत पास है यहाँ होई आन के। अगर आप यहाँ होई आन आओगे तो एयरपोर्ट दनांग में ही पड़ता है, दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल मैं फ़्लाइट लेके आया था पोलैंड से दनांग की। अराउंड 22 घंटे लगे मुझे पोलैंड से यहाँ वियतनाम पहुँचने में, इतना ज़्यादा दूर पड़ता है यूरोप से। तो आज की वीडियो में एक तो आपको ये एंशिएंट टाउन ऑफ होई आन दिखाता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स टू विजिट इन वियतनाम। उसके अलावा पास में जो दनांग सिटी है, दनांग यहाँ से सिर्फ आधा घंटा दूर है। एंड उसके अलावा जिस रिजॉर्ट में मैं स्टे कर रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये है द 4 सीजन्स नाम हाई होई आन वियतनाम। ये इकलौती 4 सीजन्स प्रॉपर्टी है यहाँ वियतनाम में, एंड इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो आपको ये पूरा रिजॉर्ट भी दिखाता हूँ डिटेल में। अगर आपको वियतनाम में एक अल्ट्रा लग्जरी बीच रिजॉर्ट में रुकना है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। एंड इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं आया, मैं पोलैंड से फ़्लाइट लेके आया था यहाँ वियतनाम की, एंड पापा मम्मी की दिल्ली से फ़्लाइट थी, बट मैं कल पहुंचा था एंड पापा मम्मी की आज की फ़्लाइट है। तो इस ट्रिप पे मैं फैमिली के साथ आया हूँ। एंड वियतनाम के बाद मुझे हांगकांग जाना है, चाइना जाना है, इन सारी कंट्रीज़ में मम्मी पापा साथ ही जाएंगे। तो मैंने एक ये फैमिली ट्रिप प्लान करी। मैंने सोचा मम्मी पापा को भी थोड़ा घुमा दूँ। एंड फर्स्ट नाइट के लिए मैंने स्टे किया था इनके बिल्कुल न्यूली रेनोवेटेड 1 बेडरूम विला में। एंड अब बाकी 3 रात के लिए मैंने इनका 2 बेडरूम प्राइवेट पूल विला बुक कराया हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विला दिखाता हूँ जिसमें हम स्टे करेंगे। तो ये है इनका 1 बेडरूम विला बाहर से। इसका भी आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि अगर आपको 1 बेडरूम विला में स्टे करना है तो वो कैसा है। फिर चल के अपने दूसरे विला में चेक इन करेंगे। Before we move further into the video, let me tell you about today's sponsor, Brevo. If you've been following me for a while, you know that everything that I do, whether it's YouTube, Instagram, working with brands, is not just about making content. At the end of the day, it's a business, and one thing becomes very clear over time, that managing your audience and communication properly is just as important as making the content, and that's where Brevo comes in. Brevo is an all-in-one platform where you can manage everything from email marketing, SMS campaigns, customer data, and even automation all in one place. So instead of using multiple tools and overcomplicating everything, Brevo keeps it simple and organized. For example, if someone signs up for your newsletter or your website, instead of manually sending an email every time, you can set up an automated email that goes out instantly. So Brevo kind of runs in the background while you focus on your actual work. You can also manage all your contacts, whether it's your audience, clients, brands, and actually understand what's working and what's not through analytics instead of just guessing. They also have plenty of AI features built in that help you optimize campaigns and make the whole process super efficient and smooth. And the best part is you don't need to have a massive company to use it. It's designed in a way that even if you're just starting out, it's very easy to get into. So if you're running a brand, building something online, or even thinking about it, it's one of those tools that actually makes a huge difference in the long run. And if you'll use my code, you will get 50% off for the first 3 months on their standard and starter plans. So go check them out, and now let's move back to the video. तो गाइज अब आपको फाइनली विला का टूर दे देता हूँ। विला के बाहर यहाँ 4 साइकिल खड़ी हुई हैं जो आप ड्यूरिंग द स्टे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2 बेडरूम विला है इसीलिए 4 साइकिल है। एंड फिर यहाँ से है एंट्रेंस विला की, एंड इसके बाद पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये पूरा प्राइवेट विला है। इसके बाद विला के अंदर एंटर करते ही ये इतना बड़ा एंड ब्यूटीफुल फ्रंट गार्डन है। पूरा जो मतलब रिजॉर्ट है यार, इतना लश एंड ग्रीन है। एंड विला के बेसिकली 3 पार्ट है, 2 बेडरूम है विला में, एंड ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हो ये पूरा लिविंग रूम है। सबसे पहले आपको लिविंग रूम दिखाता हूँ एंड फिर दोनों बेडरूम दिखाऊंगा। तो ये जो लिविंग रूम वाला एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट है बेडरूम से। एंड सबसे पहले तो यार आप साइज़ देखो लिविंग रूम का, ये इतना ग्रैंड लिविंग रूम है। चारों कॉर्नर पे काउच है, एंड बीच में 6 जनों की डाइनिंग टेबल, एंड एक काउच और है अगर आपको बैठ के आराम से टीवी देखना है। तो ड्यूरिंग द डे आप आराम से यहाँ लिविंग रूम में चिल कर सकते हो। अगर आपको इन रूम डाइनिंग ऑर्डर करनी है, आप आराम से यहाँ बैठ के खाओ। यहाँ लिविंग रूम में भी मिनी बार है, कॉफ़ी मशीन वगैरह सब कुछ। एंड बेडरूम दिखाने से पहले आपको ये आउटडोर पैटियो एंड प्राइवेट पूल वाला एरिया दिखाता हूँ।
तो यहाँ लिविंग रूम के बाहर भी 2 काउच हैं अगर आपको यहाँ पे बैठना है। ये पूरी आउटडोर टेबल है अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है बाहर बैठ के। इनका एक बहुत ही स्पेशल बारबेक्यू डिनर होता है, वो मैंने बुक कराया हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पैटियो पे सेटअप करते हैं। एंड फिर उसके बाद ये सामने इतना बड़ा प्राइवेट पूल, ये सीरियसली वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट पूल है जो मैंने किसी भी विला में देखा है आज तक। बहुत सारे लग्जरी होटल्स में सीरियसली मेन पूल होता है इतना बड़ा, एंड ये हमारा प्राइवेट पूल है। पूल के साथ ये 4 सनबेड है अगर आपको धूप में बैठना है। एंड उसके अलावा ये इन्फ्लेटेबल ट्यूब दी हुई है। एंड एक बेडरूम यहाँ पर है, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये एक बेडरूम है। एंड दूसरा बेडरूम वो सामने, बेडरूम भी पूरे बड़े विला ही हैं। अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। एंड एक जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है इस विला में स्टे करने की, अगर आप इनके 2 बेडरूम या फिर 3 बेडरूम विला में स्टे करोगे तो आपको प्राइवेट बटलर सर्विस मिलती है। एंड बेडरूम भी इतना यूनिक है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है। बेडरूम के अंदर आते ही ये छोटा सा काउच है, वहाँ पे वो वर्किंग डेस्क बिल्कुल ट्रेडिशनल वियतनामी स्टाइल में। यहीं पे बिल्कुल बीच में ये बाथटब है, 2 इतने बड़े यहाँ पे क्लोजेट है। एंड फिर वहाँ पे शावर एंड बाथरूम। एंड दोनों विला में इंडोर शावर के साथ साथ आउटडोर शावर भी है अगर आपको बाहर शावर लेना है। एंड सामने आप व्यू देखो, बेड से ही आराम से आप सी व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड बेड भी आप देखो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, बिल्कुल जो जापानीज स्टाइल होता है उसमें। एंड फिर यहाँ पे भी इतना बड़ा काउच है। एंड दोनों विला के बाहर भी सिटिंग एरिया है। एंड विला से बिल्कुल डायरेक्ट बीच एक्सेस है, 1 मिनट की वॉक है प्राइवेट बीच की। एंड सी के साथ साथ बैकग्राउंड में आप देखो इतना ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू भी है। तो ये था मेरा बेडरूम एंड मम्मी पापा का विला वो सामने है। तो ये था यहाँ 4 सीजन्स रिजॉर्ट द नाम हाय होई आन का 2 बेडरूम प्राइवेट पूल विला। अगर आपको एक अल्ट्रा लग्जरी बीच वेकेशन के लिए आना है वियतनाम तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब आपको फाइनली पूरे रिजॉर्ट का टूर भी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ लॉबी से व्यू देखो, ये इतना ब्यूटीफुल वाटर फीचर है। फिर उसके बाद इनके 3 पूल है एंड पूरा प्राइवेट बीच एंड सी। अब तक मैंने 15 से ज़्यादा 4 सीजन्स प्रॉपर्टी में स्टे किया है, बट दिस हैज़ टू बी इन टॉप 3। अब सामने व्यू देखो, तो एक पूल यहाँ पे है इनका, ये यहाँ पे सारे डिफरेंट सन बेड्स एंड कबानाज हैं बैठने के लिए। फिर इस वाले पूल के बाद ये इनका लैप पूल है, जो प्रोफेशनल लेंथ होती है स्विमिंग करने की, पूरा एक लैप। इस वाले पूल में आके आप प्रोफेशनल स्विमिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी पूल के साथ सनबेड्स हैं। फिर जो इनका सबसे बड़ा पूल है वो इनका बाय द ओशन इन्फिनिटी पूल है सामने। अगर आप प्राइवेट पूल विला में स्टे करोगे तो वहाँ तो आपको प्राइवेट इन्फिनिटी पूल मिलेगा ही, बट इस वाले पूल का आप साइज़ देखो। घंटे आराम से रेस्ट कर लिया यहाँ रिजॉर्ट में। एंड अब जा रहे हैं दनांग सिटी। बेसिकली एक मेन मार्केट है दनांग में घूमने वाली, एंड उसके अलावा 2 फेमस ब्रिज हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखा के लाता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा विला? बहुत भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा होटल है भाई, नेचर है पूरे होटल में। सबसे पहले आए हैं जो पूरे दनांग की सबसे बड़ी एंड फेमस मार्केट है, यहाँ की चौहान मार्केट। तो पहले आपको इनकी ये लोकल मार्केट दिखाता हूँ, एंड पास में ही फिर इनका फेमस ड्रैगन ब्रिज है। ये है इनकी सबसे बड़ी एंड फेमस मार्केट चौहान, पूरी इंडोर मार्केट है ये। इस मार्केट में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है इस पे ये सारी स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। एंड यहाँ वियतनाम में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ की ट्रेडिशनल वियतनामीज़ कॉफ़ी। तो मैंने एक ये कोकोनट कॉफ़ी लिया है। यहाँ पे आप ये एग कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत फेमस है। एंड मैंने ये सॉल्ट कॉफ़ी ट्राई करी थी होटल में, ये भी बहुत बढ़िया लगी। एंड फर्स्ट फ्लोर पे बाकी सारे कपड़े, बैग्स, अगर आपको ये सब शॉपिंग करनी है। यहाँ पे ये सारे फ्रेश फ्रूट्स, ये वियतनाम के स्पाइसेस, सॉसेस वगैरह, जो भी ये चीज़ें खाते हैं यहाँ की सारी ट्रेडिशनल खाने पीने की चीज़ें हैं। एंड अब फर्स्ट फ्लोर पे मोस्टली सारी स्टॉल कपड़ों की हैं। वियतनाम एक्चुअली काफ़ी फेमस है कपड़ों के लिए, तो अगर आपको कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करनी है तो आई थिंक पूरे दनांग में बेस्ट मार्केट है ये। एंड एक और अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल क्लोज्ड है मार्केट, तो अगर गर्मी भी है तो भी आप आराम से आ सकते हो ड्यूरिंग द डे घूमने। एंड बिल्कुल मार्केट के सामने इनका फेमस ड्रैगन ब्रिज है, आपको दिखाता हूँ। तो वो है सामने यहाँ दनांग का फेमस ड्रैगन ब्रिज। ये स्पेशली रात को बहुत सुंदर लगता है जब इस पर लाइट जलती है। एंड काफ़ी बढ़िया सिटी लगी यार मुझे ये दनांग। लेफ्ट पे ये सारी मेन मार्केट है, सामने इतना ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू है।
तो गाइस आज है एक और ब्यूटीफुल दिन यहाँ होई आन वियतनाम में। सबसे पहले स्विमिंग करी थोड़ी देर प्राइवेट पूल में, एंड कल मैंने आपको एक तो ये पूरा रिजॉर्ट दिखाया था डिटेल में। इतना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, एंड जो होई आन एंशिएंट टाउन है वो रात को कैसा लगता है। तो आज मैंने इनका एक साइट सीइंग टूर बुक कराया हुआ है, चल के देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अभी सुबह के 8 बजे है, 8:30 बजे हमारा पिकअप है। एंड सितंबर वैसे यहाँ पे थोड़ा रेनी सीज़न होता है वियतनाम में, बट जब से मैं आया हूँ तब से सिर्फ रात को थोड़ी देर बारिश हुई है। ड्यूरिंग द डे इतना अच्छा वेदर है, बिल्कुल बढ़िया धूप निकली हुई है, एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से घूम सकते हो, बिल्कुल प्लेजेंट सा मौसम है। अब यहाँ से हमें ये प्राइवेट बोट लेनी है अपनी। सबसे पहले ये बोट टूर है जिसमें ये फिशिंग वगैरह करना सिखाएंगे। तो अब सबसे पहले बोट लेके जा रहे हैं एक लोकल फिशिंग विलेज में। तो अब इस वाली बोट पे जाना है, इस पे देखेंगे फिशिंग कैसे होती है यहाँ पे। तो अब ये नेट फेंकना सिखा रहे हैं जिसमें ये पकड़ते हैं, एंड ये नेट 10 किलो का है, देखने में आसान लग रहा है फेंकना। खींचो। 1 2 3 1 fish. एक भाई है। 1 baby अरे हाँ, okay Yes, limbak. यहाँ पे हर जगह ये डिफरेंट टाइप की नेट फिशिंग हो रही है। सामने इतना बड़ा नेट लगाया हुआ है इसने फिशिंग करने के लिए। एंड अब जा रहे हैं इनकी ये जो ट्रेडिशनल बोट होती है यहाँ वियतनाम में, ये हैंडमेड बैम्बू बोट्स। सामने पूरे मैंग्रोव्स का टूर करना है। एंड यहाँ हर जगह ये कोकोनट पाम फ्रूट लगा हुआ है। ये बहुत ही रेयर फ्रूट होता है, मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है। तो यार टूर तो बहुत ही बढ़िया था। अगर आप यहाँ हो या ना हो तो ज़रूर एक ऐसा ट्रेडिशनल टूर बुक कराना। एंड अब जा रहे हैं वापस होटल, थोड़ी देर होटल में जाके रेस्ट करेंगे। एंड अब डिनर के लिए मैंने इनका प्राइवेट बारबेक्यू ऑर्डर किया हुआ है यहाँ विला में ही। तो यार आप ये सेटअप देखो, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट करी है टेबल यहाँ हमारे लिविंग रूम में ही। तो आप ये प्राइवेट बारबेक्यू डिनर एक्सपीरियंस बुक करा सकते हो अगर आप इनके विला में स्टे कर रहे हो।